हेलो एवरीवन, मैं कन्हैया कुमार। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे साइंस का कंप्लीट क्रैश कोर्स वीडियो, जो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यह क्रैश कोर्स का नवा पार्ट है, तो दोस्तों मैंने कुछ पार्ट करवा चुका हूं, आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। स्रावित होने वाले हार्मोन का समय और मात्रा किस क्रियाविधि द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो दोस्तों, स्रावित होने वाले हार्मोन का समय और मात्रा किस क्रियाविधि द्वारा नियंत्रित की जाती है? पुनर्भरण द्वारा। पुनर्भरण द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन का समय और मात्रा नियंत्रित की जाती है। शुक्राणु का निर्माण होता है, तो दोस्तों शुक्राणु का निर्माण होता है विषम से होता है, विषम से शुक्राणु का निर्माण होता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पॉन्स मेडुला एवं अनुमस्तिष्क हिस्सा है, तो दोस्तों पॉन्स मेडुला एवं अनुमस्तिष्क हिस्सा है पश्चिम मस्तिष्क का। पश्चिम मस्तिष्क का पॉन्स मेडुला एवं अनुमस्तिष्क हिस्सा है। 4 नंबर क्वेश्चन है। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? तो दोस्तों मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? अनुमस्तिष्क करता है। 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अनुकुंचन गति किस पौधे पर प्रमाणित की जाती है? तो दोस्तों अनुकुंचन गति किस पौधे पर प्रमाणित की जाती है? छुई मुई के पौधे जो होते हैं उस पर अनुकुंचन गति प्रमाणित की जाती है। 6ठा नंबर क्वेश्चन है। लीडिंग कोशिकाएं कहाँ मिलती हैं? तो दोस्तों लीडिंग कोशिकाएं कहाँ मिलती हैं? विषण में मिलती हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तंत्रिका तंत्र का भाग है, तो दोस्तों तंत्रिका तंत्र का भाग है मस्तिष्क, रीढ़ एवं रज्जु है। मस्तिष्क, रीढ़ एवं रज्जु तंत्रिका तंत्र का भाग है। 8 नंबर क्वेश्चन है। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एवं रिलैक्सिन हार्मोन स्रावित होता है, तो दोस्तों एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एवं रिलैक्सिन हार्मोन स्रावित होता है अंडाशय में होता है। अंडाशय में एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एवं रिलैक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। 9वां नंबर क्वेश्चन है। मादा जनन हार्मोन है, तो दोस्तों मादा जनन हार्मोन है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एवं एस्ट्रेडियोल से। मादा जनन हार्मोन है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एवं एस्ट्रेडियोल। 10 नंबर क्वेश्चन है। जानवा जुगाली करते हैं, तो दोस्तों जानवा जुगाली करते हैं भोजन के पाचन के लिए। भोजन के पाचन के लिए जानवा जुगाली करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रुधिर दाब तथा हृदय स्पंदन किस हार्मोन के द्वारा बढ़ता है? तो दोस्तों रुधिर दाब तथा हृदय स्पंदन किस हार्मोन के द्वारा बढ़ता है? एड्रीनल के द्वारा बढ़ता है। 12 नंबर क्वेश्चन है। फल पकाने के लिए प्रयुक्त है, तो दोस्तों फल पकाने के लिए प्रयुक्त है एथिलीन है। एथिलीन जो होता है वो फल पकाने के लिए प्रयुक्त है। 13 नंबर क्वेश्चन है। हार्मोन स्रावित होता है, तो दोस्तों हार्मोन स्रावित होता है अंतः स्रावित ग्रंथि से। अंतः स्रावित ग्रंथि से हार्मोन स्रावित होता है। एंड्रोजन हार्मोन है, तो दोस्तों एंड्रोजन हार्मोन है नर्लिंग हार्मोन है। नर्लिंग हार्मोन जो है वो एंड्रोजन हार्मोन है। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है, तो दोस्तों पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है फूलों द्वारा होता है। 16 नंबर क्वेश्चन है। मानव मृदा के जनन तंत्र का भाग है, तो दोस्तों मानव मृदा के जनन तंत्र का भाग है अंडाशय, गर्भाशय एवं डिंबवाहिनी है। अंडाशय, गर्भाशय एवं डिंबवाहिनी मानव मृदा के जनन तंत्र का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है? तो दोस्तों मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है? ईस्ट में होता है। फूलों में नर प्रजनन अंग होता है, तो दोस्तों फूलों में नर प्रजनन अंग होता है पुंकेश्वर होता है। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फूलों में मादा प्रजनन अंग होता है, तो दोस्तों फूलों में मादा प्रजनन अंग होता है वह जयांग होता है। जयांग फूलों में मादा प्रजनन अंग होता है। द्विखंडन होता है, तो दोस्तों द्विखंडन होता है वो अमीबा होता है। अमीबा जो होता है वह द्विखंडन होता है। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस जीव में बहुविखंडन होता है? तो दोस्तों किस जीव में बहुविखंडन होता है? तो अमीबा में होता है। अमीबा में बहुविखंडन होता है। 22 नंबर क्वेश्चन है। मानव मादा में निषेचन होता है, तो दोस्तों मानव मादा में निषेचन होता है फाइलोपियन नालिका में। फाइलोपियन नालिका में मानव मादा में निषेचन होता है। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ब्रायोफाइलम के कौन से भाग में काथिक प्रबंधन होता है? तो दोस्तों ब्रायोफाइलम के कौन से भाग में काथिक प्रबंधन होता है? तो पतिया में होता है। पतिया जो होता है उसमें ब्रायोफाइलम के कथिक प्रबंधन होता है। 24 नंबर क्वेश्चन है। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है, तो दोस्तों मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है वह हाइड्रा में होता है। हाइड्रा में मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। परागकोश में होते हैं, तो दोस्तों परागकोश में होते हैं परागकण होते हैं। परागकण परागकोश में होते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है। एड्स रोग का मुख्य कारण है, तो दोस्तों एड्स रोग का मुख्य कारण है असुरक्षित यौन संबंध। असुरक्षित यौन संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? तो दोस्तों फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? तो अंडाशय बदलता है।
28 नंबर क्वेश्चन है, भ्रूण के जिस भाग में तना पत्तियां बनती हैं उसे कहते हैं। तो दोस्तों भ्रूण के जिस भाग में तना पत्तियां बनती हैं उसे कहते हैं प्रांकुर कहते हैं, प्रांकुर कहते हैं। जल्दी जल्दी से आप लोग रिवीजन कर लीजिए, यह क्रैश कोर्स से आप लोग को बहुत ही फायदा होगा। मनुष्यों में निषेचन के फलस्वरूप बनता है। तो दोस्तों 29 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्यों में निषेचन के फलस्वरूप बनता है युग्मनज या जाइगोटे बनता है। युग्मनज या जाइगोटे मनुष्य में निषेचन के फलस्वरूप बनता है। स्त्रियों में अंडाशय की संख्या होता है। तो 30 नंबर क्वेश्चन है, स्त्रियों में अंडाशय की संख्या होती है वो 2 होती हैं। अंडाशय की संख्या 2 होती हैं। दोस्तों यह क्रैश कोर्स का 9वां पार्ट यहीं पे कंप्लीट हुआ और 10वां पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो, क्या वीडियो आपको वाकई अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। अपने फैमिली दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए और लाइक करना मत भूलिए, जिससे मेरा मोटिवेशनल बना रहे। फिर मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।